गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 4 आचार्य चाणक्य पढ़ेंगे। आचार्य चाणक्य मौर्य वंशं से संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु आसीत। आचार्य चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तस्य जन्म पाटलिपुत्र जनपदस्य चणय इति ग्रामे अभवत्। उनका जन्म पाटलिपुत्र जनपद के चणय नामक गांव में हुआ था। तस्य पिता चाणक्य एक प्रसिद्ध विद्वान आसीत। उनके पिता चाणक्य एक प्रसिद्ध विद्वान थे। चाणक्य बाल्यात् प्रतिभाशाली आसीत। चाणक्य बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। अतः चाणक्यस्य जननी तं पठनार्थ तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रेषितवती। इसलिए चाणक्य की माता ने उन्हें पठनार्थ पढ़ने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में भेजा था। यद्यपि चाणक्य कृष्णवर्ण दीर्घशिख अतीव कुरूप च आसीत। यद्यपि चाणक्य काले रंग के लंबी चोटी वाले और कुरूप थे, मतलब सुंदर नहीं थे वो। परम गुरुकुले स्वप्रतिभया परिश्रमेण च सर्वेषां मनः अजयत। परंतु गुरुकुल में अपनी प्रतिभा से, परिश्रम से सभी का मन उन्होंने जीत लिया था। एकदा मगध राज्यस्य राजा धनानंद तस्य अपमानम् अकरोत्। एक बार मगध राज्य के राजा धनानंद ने उनका अपमान किया। तस्य उनका चाणक्य का अपमान किया था। राजा राज्ञ अपमानेन चाणक्य अति क्रुद्ध अभवत्। राजा के अपमान से चाणक्य अधिक क्रोधित हुए। राज्ञ धनानंदस्य च विनाशाय निश्चयम् अकरोत्। राजा धनानंद का उन्होंने विनाश करने का निश्चय किया, मतलब उनको नुकसान पहुंचाने का लिए उन्हें ख़त्म करने का निश्चय किया। एकदा चाणक्य एक क्रीडंत बालकम अपश्यत। एक बार चाणक्य ने एक खेलते हुए बालक को देखा। स तेन बालकेन प्रभावितो अभवत्। वह उस बालक को देखकर उसे प्रभावित हुए। तस्य नाम चंद्रगुप्त मौर्य आसीत। उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तस्य बालकस्य मातुनाम मुरा आसीत। उस बालक की माता का नाम मुरा था। चाणक्य मुराया अनुमत्या तम बालकम तक्षशिलाम अनयत। चाणक्य उसकी माता मुरा से अनुमति लेकर उस बालक को तक्षशिला ले गए। चाणक्य तय राजनीतो युद्धनीतो दंडनीतो च निपुणम अकार्यत। चाणक्य ने उस बालक को राजनीति, युद्ध नीति और दंड नीति में निपुण किया था। चाणक्यस्य सहायतया चंद्रगुप्त मौर्य धनानंदस्य विनाशे सफलम अभवत्। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की विनाश में सफल हुआ था। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया था। चाणक्यस्य प्रयासेन विश्वविजयन सिकंदरस्य सेनापति सेल्यूकस अपि चंद्रगुप्तेन पराजित अभवत्। चाणक्य के प्रयास से ही विश्वविजयी सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी चंद्रगुप्त ने पराजित किया था। पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण भारतस्य निरप आसीत। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण भारत का राजा बना। कुशल राजनीतिज्ञ चाणक्य राजनीत्या प्रथम पुस्तकम अलिखत। कुशल राजनीतिज्ञ चाणक्य ने राजनीति के ऊपर एक प्रथम पुस्तक लिखी। तस्य पुस्तकस्य नाम अर्थशास्त्रम अस्ति। उस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। अद्यापि देशे विदेशेषु च राजनीते छात्रा अर्थशास्त्रम पठन्ति। आज भी देश और विदेश के राजनीति के छात्र अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। चाणक्य एक महान समाजसेवी देशभक्त च आसीत। चाणक्य एक महान समाजसेवी और देशभक्त थे। धन्या च तस्य राजनीति। धन्य ऐसे चाणक्यों को और धन्य उनकी देशभक्ति को। अब एक बार हम इस पाठ की हिंदी पढ़ लेते हैं।
आचार्य चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उनका जन्म पाटलिपुत्र जनपद के चणे नामक गांव में हुआ था। उनके पिता चाणक्य एक प्रसिद्ध विद्वान थे। चाणक्य बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, इसलिए चाणक्य की माता ने इन्हें पढ़ने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में भेजा था। यद्यपि चाणक्य काले रंग, लंबी चोटी और कुरूप थे, किंतु गुरुकुल में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से उन्होंने सभी का मन जीत लिया था। एक बार मगध के राजा धनानंद ने इनका अपमान किया था। राजा के अपमान से चाणक्य बहुत क्रोधित हुए और धनानंद के विनाश करने का उन्होंने निश्चय किया। एक बार चाणक्य ने खेलते हुए एक बालक को देखा। वे उस बालक से बहुत अधिक प्रभावित हुए। उस बालक का नाम चंद्रगुप्त था। उस बालक की माता का नाम मुरा था। चाणक्य मुरा की अनुमति लेकर उस बालक को तक्षशिला लेके गए थे। चाणक्य ने उसे राजनीति, युद्ध नीति और दंड नीति में निपुण किया था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद का विनाश करने में सफल हुआ था। चाणक्य के प्रयास से विश्व विजयी सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस को भी चंद्रगुप्त से पराजित हो गया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण भारत का राजा बना। कुशल राजनीतिज्ञ चाणक्य ने राजनीति की पहली पुस्तक लिखी। उनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। आज भी देश और विदेशों में राजनीति के छात्र अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। चाणक्य एक महान समाजसेवी और देशभक्त थे। चाणक्य धन्य हैं और धन्य है उनकी देशभक्ति।